यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं। तो जो एक पाबंदी लगाई जा रही है 2027 से एक्सपोर्ट पर, और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल और दीगर उस पे, कि यहाँ वो सब रिन्यूएबल पे आ जाएं, या फिर वेस्ट को वो कार्बन क्रेडिट में जो है वो फंड्स दें। तो वो जो फंड्स उनसे बात है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो भी रिन्यूएबल पे आ रही है। जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले हमारा गुल अहमद से एसटीडी का हमारा उनके साथ एमओयू हुआ है, किसी स्टील मिल वालों के साथ हुआ है, कुछ और भी हैं जहाँ पे हमारे एमओयू हुए हैं ताकि वो रिन्यूएबल पे आ जाएं। और सिंध गवर्नमेंट ने, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि सेपरा भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि जो अगर यहाँ पे हम कोई सोलर पार्क लगाएं और जो हाइब्रिड भी हो, विंड पावर भी हो, दोनों रिन्यूएबल से हम उसको यूज़ करें, एसटीडी से हम वहाँ पे उसकी बिजली पहुँचाएं, तो टैरिफ भी हम यहाँ पे, हमें ये सेपरा 18वीं तरमीम के बाद ये है इजाज़त कि उसका टैरिफ भी हम रख सकते हैं। तो उसमें भी नुमायाँ कमी हमने पूरी एक्सरसाइज की है और इंशाल्लाह ये इस पे शुरू हो जाएंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। तो आज का जो इवेंट है ये भी बहुत बेहतर है और इससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे इस पे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो रिन्यूएबल पे जा रहा है, सोलराइजेशन पे जा रहा है, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है। और अगर टैरिफ कम होता है तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मतलब माजी में तो अपनी जगह पे, लेकिन मुस्तकबिल में कोई ऐसी सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये दौर सोलराइजेशन का है, रिन्यूएबल का है। शाजी, एक तरफ तो सोलराइजेशन का अमल जारी है, लेकिन एक तासुर ये है कि के इलेक्ट्रिक समेत जो बिजली तकसीम करने वाले इदारे हैं वो इसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। एक तो ये है हौसला शिकनी को किस तरह आप रोकेंगे। दूसरी बात ये कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ कोल हो और मतलब सोलर हो और मतलब विंड हो, मतलब एनर्जी के हवाले से बड़ी कोशिश उसने की। इसके बावजूद अगर मजमून तौर पर देखा जाए सिंध के लोगों को बिजली ये एनर्जी कम मिकदार में मिलती है, उसकी क्या वजह है? जी देखें, सबसे इस वक्त सस्ती जो बिजली है, जो टैरिफ है, बिल्कुल कम एक जगह पे हाइडल का है पाकिस्तान में, लेकिन सबसे सस्ती बिजली या जो टैरिफ है जो उनको दी जा रही है वो थर से बिजली जो हम दे रहे हैं नेशनल ग्रिड को, उसका टैरिफ सबसे कम है। और फिर इसी तरह जो हमारी विंड के यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं और फिर सोलराइजेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उससे भी टैरिफ बहुत कम है। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है कि ज़ाहिर है वो नेशनल ग्रिड में जाते हैं। नेशनल ग्रिड में जाने के बाद नेपरा तयन करता है उसके टैरिफ का। इसीलिए जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया कि हमने सिंध में सेपरा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं ताकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो पार्क भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पर ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आइन में भी है और 18वीं तरमीम के बाद ये हमारा हक भी है कि अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके टैरिफ का तयन हम करें। तो वो जो टैरिफ मैंने जो कैलकुलेशन की है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो हम ये पॉलिसी बना रहे हैं और जिसको असेंबली में भी लाएंगे, कि वो टैरिफ 18 रुपये में पड़ रहा है। मतलब सारे टैक्सेस जो भी आप इस वक्त लगाए जा रहे हैं उसके बाद, तो अगर वो इस पे हमें इजाज़त दे देती है फेडरल गवर्नमेंट, तो हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को, हमारे जो भी एरिया हैं वहाँ पे, और ख़ास तौर पर जो आम लोग हैं जो 0 से 100 यूनिट वाले, 200 यूनिट वाले, 300 यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि चेयरमैन का प्रोग्राम था कि सोलर पार्क लगा के जितनी भी हम वहाँ से जनरेट करें वो हम दें। जैसे हमारे यहाँ 3 हैं रीजन कह लें या जहाँ पे ये काम हो रहा है, एक के इलेक्ट्रिक है, एक हेस्को है और एक सेपको है। तो हम वहाँ से जो भी हमें जनरेशन हो हम उनको दें और उनसे हमारी यही बात हो
कि जो ज़ीरो से 100 यूनिट या 200 यूनिट तक आ रहे हैं उनको फ्री कर दिया जाए। तो इस पे बात हो रही है, लेकिन आपके इल्म में है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। और जो हमारा मैनिफेस्टो था चेयरमैन साहब का कि 300 यूनिट तक फ्री करेंगे, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो इसी तरह पूरे मुल्क में हम कर देते, लेकिन अब हम ज़ीरो से इनिशियली 100 यूनिट तक जा रहे हैं। जी, IPPS के लिए जो है ना सनअतकार और तमाम चीज़ जो है ना डॉलर अच्छी चीज़ है, अगर ये आ जाए तो हमारी इनसे जान छूट जाएगी बिजली वाले इदारों से। लेकिन अगर IPPS और इसके लिए जो है ना आवाम की अब जो है ना शदीद जो है मुतालबा है कि जो मायदे हैं उन पर नज़रसानी की जाए। सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इससे सिंध हुकूमत क्या कहती है? जी, सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है जो एक आम पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि इन IPP से मुआहदे जो हैं वो दोबारा किए जाएं, ताकि जो इतना वज़न आ रहा है हमारी मईशत पर और उसका ज़ाहिर है आम आदमी पर असर पड़ता है, तो इनको बिल्कुल रिव्यू किया जाए और उनको बेहतर किया जाए।